किसान भाइयों, गन्ने की बुआई दो तरीके से की जाती है, एक तो सूखे में और एक पलेवा करके। विधियां तो बहुत सारी हैं लेकिन तरीके दो ही हैं, या तो आप सूखे खेत में बोएंगे या फिर पलेवा करके। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में साथियों सूखे गन्ना बुआई का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि साथियों इसके जर्मिनेशन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर सही समय और सही तरीके से सूखे में गन्ना बुआई की करी जाए तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सच है कि जर्मिनेशन ज़्यादा आता है हमारा, क्योंकि हम हल्की मिट्टी लगाते हैं गन्ने टुकड़ों पर, तुरंत पानी दे देते हैं तो जो आँखें न जमने वाली हैं वो भी आँखें जम जाती हैं। दोनों विधियों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। थोड़ी सी जानकारी आज मैं सूखी और पलेवा दोनों के बारे में देने की कोशिश करूंगा, और इसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी आज की इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बुआई के समय पर हम किस प्रकार से खाद लें, कौन कौन से खाद लें, क्योंकि अब बुआई का समय चल रहा है और हर किसान भाई यही कहता है कि भाई हम कौन सी दवा लें, कौन से खाद लें, मैं एसएसपी लूँ, डीएपी लूँ, एनपीके लूँ, कौन सा खाद किस मात्रा में लूँ, और ये भी पूछते हैं कि कौन से खाद लेने से ज़्यादा जर्मिनेशन हमारा आएगा। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने इस पर सेपरेट कई वीडियोस बना ली, लेकिन साथियों फिर भी यही पूछते हैं किसान भाई। इसका कारण ये है कि आप वीडियो ना तो पूरी देखते हो, ना ही साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बस जो वीडियो सामने आ गई वही देखी, और इसके साथ साथ अगली इन्फॉर्मेशन जो अगले दिन आने वाली है या फिर आपके काम की जो वीडियो आने वाली है वो आप लोग स्किप कर जाते हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी है साथियों इसको भी दबा लें किसान साथियों, तभी आप लोगों को सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलेंगे। नहीं तो साथियों वीडियो ऐसे ही स्किप होती रहेगी। किसान साथियों, बात जर्मिनेशन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब जर्मिनेशन यानी कि जमाव सही आ जाता है तो किसान भाई का मन खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी आधी परेशानी मिट गई, अब तो उसे केवल और केवल दवाई करनी, खरपतवार नियंत्रण करना है, और इसके साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन इस साल ज़रूर ले पाएंगे। लेकिन जमाव अगर बिगड़ जाए दोस्तों तो किसान भाई के जो अरमान है, जैसी फसल वो चाहते हैं, उसका सपना वहीं पर टूट जाता है। इसीलिए मेरे किसान साथियों, अच्छे जमाव के लिए सबसे पहला कारण होता है साथियों टेम्परेचर, तापमान। जब तक वैसे तो 25 के ऊपर हम जनरेशन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाए तो ये जमाव के लिए सबसे अच्छा है किसान साथियों। इस साल भी आप देख रहे होंगे पिछले साल की तरह ही अभी अभी मौसम ख़राब हुआ और किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान भाइयों ने गन्ना लगा दिया था। अब देखना उनका जर्मिनेशन ज़रूर प्रभावित होगा। हालांकि 2-3 दिन ही अब मौसम ख़राब रहा। पिछले साल तो बहुत बारिश हुई, लेकिन इससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ओलावृष्टि हुई और उसकी वजह से मौसम में बहुत ही ठंड बनी रही बहुत दिनों तक, जिस वजह से जर्मिनेशन बिगड़ने के थोड़े से आसार हैं। इसीलिए कहूँगा सबसे पहले आप लोग अच्छा टेम्परेचर आने दें, जो कि अब शुरू हुआ है। अब आप बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। किसान भाइयों, सूखे खेत में बुआई करने से पहले भी आप अपने खेत की अच्छी जुताई करें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं किसान साथियों, सूखे में जब हम बुआई करते हैं तो आपके खेत में बिल्कुल रेत नहीं बनना चाहिए मिट्टी का। जितना बारीक रेत हो जाएगा उतना ही जर्मिनेशन कम आता है। हल्के अगर डले रहते हैं खेत में, हल्का सा साथियों मोटा रहता है वहाँ, तो अच्छा जर्मिनेशन आता है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं उतनी जल्दी वो खेत सूख जाता है, हवा निकलती है, और इसके साथ साथ बहुत अच्छा जर्मिनेशन उसमें आता है। खेत अगर आप सूखे में बो रहे हैं तो अपने खेत पे हमेशा साथियों आप कंप्यूटर वाला जो मांझा आता है, जंदरा जिसको बोलते हैं साथियों, वो पहले ही लगवा लें, क्योंकि जब पानी देंगे तो कहीं कहीं पर जमाव नहीं होगा। जल भराव होने पर बिल्कुल एक समान खेत आपका फैलेगा, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर खेत में ज़्यादा पानी रुकेगा, ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी किसान साथियों, तो वहीं से ही जर्मिनेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो साथियों, सूखे खेत में जब हम बुआई करें हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, जहाँ पर आपका जर्मिनेशन ज़्यादा आना था वहाँ पर आपका जर्मिनेशन कम आएगा साथियों। किसान साथियों, आप किसी भी खाद के साथ बुआई कर सकते हैं। मैंने कई सेपरेट वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन साथियों सबसे अच्छे बुआई के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट मैं मानता हूँ एसएसपी हर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर की अतिरिक्त मात्रा रहती है। 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद आप लोग ले लें लास्ट जुताई पर। अगर आप 28 इंच पर बुआई कर रहे हैं तो साथियों 3 बैग अपने खेत में डाल दो लास्ट जुताई पर साथियों। वो जब आप पानी देंगे, जब आप उस पर हल्की मिट्टी करेंगे, आपके गन्ने के संपर्क में बहुत ही अच्छी तरीके से वो खाद आएगी। और किसान साथियों, एक दवाई लेनी है आपको और एक फंगस की साथियों। कोई भी दवा आप अच्छी ले लीजिए साथियों, और इसके अतिरिक्त आप लोगों को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान साथियों, क्योंकि तीनों मेजर खाद, कैल्शियम, सल्फर भी मिल गया, हमें अतिरिक्त डालने की ज़रूरत नहीं है, फास्फोरस भी हमारा मिल गया,
यूरिया साथियों आप जब गन्ने टुकड़े अपने खेत में बिछाएंगे उस वक्त ले लें। उस यूरिया के साथ साथ आप कोई भी दवाई ले लो दोस्तों, ह्यूमिक एसिड ले लो किसान साथियों, इससे जनरेशन और भी अच्छा आता है। यही साथियों एक प्रोसेस है, यही एक तरीका है। अगर आप चाहे तो डीएपी के साथ भी बुआई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो एनपीके के साथ भी बुआई कर सकते हैं। आप लोग कोई भी खाद ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट ही लेना होगा। और किसान साथियों बदल बदल करके आप अपने गन्ने की फसल को 3 पानी तक साथियों 70-80% तक जो आप खाद देने वाले हैं वो दे दीजिए। पूरे साल भर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका 70-80% साथियों आप 3-4 पानी तक ही दे दो। आपकी गन्ने की फसल लास्ट तक नहीं रुकेगी। और इसके साथ साथ कभी भी गन्ने की फसल में खरपतवार आप लोगों को पनपने नहीं देने, पहले पानी पर ही आप लोग अपने गन्ने की निराई गुड़ाई शुरू कर दें। तो ये तो हो गई खाद और ये हो गया प्रोसेस, और इसके साथ साथ हो गया छोटा सा तरीका। किसान भाइयों ज़्यादातर गन्ना बोई 28 इंच पर ही करी जाती है, लेकिन साथियों तरीका सभी वेदियों में इसी प्रकार से अपनाया जाएगा। तो आज हम 28 इंच की ही बात करेंगे। आप साथियों सूखे में जब बोई कर रहे हो तो अच्छे गहरे कोण निकाल लें। एक गलती किसान भाई ये करते हैं, ये समझते हैं कि अगर मैं ऊपर ही बीज डाल दूंगा तो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा। ऐसा नहीं है किसान साथियों, आप गहरे अच्छे कोण निकाल लें। अगर आप गहरे अच्छे कोण नहीं निकालेंगे साथियों, तो जब आप पैरों से मिट्टी करते हैं और पानी देते हैं अपने गन्ने की फसल को किसान साथियों, उसके बाद जब 8 दिन बाद हमें फिर से पाटा लगाना पड़ता है, तो आधे जो हमारे गन्ने टुकड़े हैं, आधे जो हमारे गन्ने बीज हैं, वो साथियों उखड़ जाते हैं दोस्तों, और बहुत ही ऊपर रखी रहती है। उस पर नमी अच्छी तरीके से नहीं रुकती और जर्मिनेशन प्रभावित हुआ बर्बाद होता है। तो जब हमें हल्की मिट्टी ही देनी है तो आप अच्छे गहरे कोण निकाल लो। बहुत ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, 5 इंच तक आप गहराई ले लीजिए कम से कम कोड़ की, और उसमें आप जो है 2 आँख 3 आँख के पिंड से अच्छी बोई करें। और किसान साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरिया के साथ आप लोग अपनी दवाई ह्यूमिक एसिड वगैरह मिला करके गन्ने टुकड़ों पर डाल दीजिए। और उसमें साथियों बहुत ही हल्की मिट्टी आप लोगों को लगानी है, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच मिट्टी आपके गन्ने पर आनी चाहिए। ये गलती कभी ना कर दें कि आप जो है टाइट उस पर पाटा लगा दें, या फिर आपने अगर ज़्यादा मिट्टी कर दी तो यहाँ पर साथियों आपका जर्मिनेशन जो है सूखे की बुआई में बिगड़ जाएगा। किसान साथियों हल्की मिट्टी लगा करके और फिर उसमें आप पानी दे दीजिए, और 8 दिन बाद जब आपका खेत बताऊ उसको बोलते हैं साथियों, बताऊ आ जाए, उसमें आप जो है कल्टीवेटर से और इसके साथ साथ बोई करें, या फिर साथियों अपने ट्रैक्टर से बोई करें और उस पर पाटा लगा दें साथियों। सीधा सीधा पाटा भी अगर आप लगा देंगे साथियों, बिल्कुल जिस तरफ से साथियों अपने कोड़ों की बोई करी है उसी तरफ से आप पाटा लगा देंगे, तो किसान साथियों आपका जो जर्मिनेशन है वो बिल्कुल 1 नंबर का आएगा। और जो मैंने कहा कि 5 इंच की आपको गहराई रखनी है, उसके बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों थोड़ी सी भी अगर गन्ना फसल में मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, उसका जर्मिनेशन 2-4 दिन तो लेटाता ही लाता है, लेकिन उसमें गन्ना मोटा निकलेगा, कभी गिरेगा नहीं। बहुत ही फ़ायदा साथियों इस टेक्निक का हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई सूखे गन्ने बुआई की बात किसान साथियों। इसके बाद पलेवा, किसान भाइयों पलेवा करके भी बहुत सारे किसान भाई गन्ना लगाना साथियों प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। और मैं कहूँगा कि ये एक सबसे परफेक्ट साथियों और अच्छी विधि है हमारी गन्ना बुआई की। आप अपने खेतों की पलेवा कर दें। जब आपका खेत बिल्कुल परफेक्ट आ जाए साथियों जुताई के लिए दोस्तों, तभी हमें जो है गन्ना लगाना चाहिए। ना जल्दी करें और ना ही उसमें लेट करें कि सारी की सारी नमी ख़त्म ना हो जाए, और जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दी पलेवा के खेत में बोआई कर देंगे, क्योंकि हम उस पर पाटा बहुत ज़बरदस्त लगाते हैं किसान साथियों, तो गन्ने का जो बीज है साथियों वो बिल्कुल बीक सा हो जाता है, और किसान साथियों उसमें जर्मिनेशन कम आता है। यानी कि साथियों आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये देखना है कि आपका खेत अब साथियों बुआई के लिए आ चुका है, अब आपको बुआई करनी है। केवल और केवल यही आप लोगों को इस विधि में सावधानी रखनी है। 4 से 5 इंच पर आप लोग जो है गन्ने की बुआई करें। जो खाद मैंने बताया साथियों वो भी इस विधि में साथियों डाल सकते हैं, और अगर आप अन्य खाद के साथ साथियों बुआई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किसान साथियों खाद 6 ही होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश साथियों, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मुख्य रूप से जिनकी सबसे ज़्यादा फसल को नीड होती है, आवश्यकता होती है। आप इन खादों को किसी भी प्रकार से बांट सकते हैं साथियों। मान लीजिए आपने बुआई में एनपीके ले लिया, तो किसान साथियों पहले पानी पर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बदल बदल करके 3 पानी तक आप अच्छी मात्रा में फसल को दें। जिंक का ध्यान रखें साथियों, फास्फोरस के साथ इस्तेमाल मत करें, और कैल्शियम को भी फास्फोरस के साथ इस्तेमाल मत करें। इसीलिए मैं सिंगल सुपर फॉस्फेट को ज़्यादा साथियों मैं तो देता हूँ, क्योंकि ऐसी खाद है इसमें स्वतः ही कैल्शियम के साथ फास्फोरस आता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है साथियों। डीएपी के साथ आप कैल्शियम का इस्तेमाल और जिंक का इस्तेमाल ना करें, ये थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है साथियों। और किसान साथियों कीटनाशक के साथ हमेशा आप बुआई करें, 3-4 ना डालें दोस्तों।
और एक चीज़ और आपको बताऊं किसान साथियों, दवाई का रोल जर्मिनेशन पर साथियों कुछ नहीं रहता, 0% रहता है। वो केवल और केवल आपकी फसल को कीटों से सुरक्षित रखता है, फंगस से सुरक्षित रखता है कि भाई हमारी आंखों को जो नीचे हम दबा रहे हैं गन्ना बीज, उसमें साथियों कहीं कोई कीटाणु लग जाए, उससे थोड़ा सा जर्मिनेशन ना बिगड़ जाए।